बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ग्रामीण गुरु के इस चैनल में। और आज आप लोगों के सामने मैं गणेश झा STET की जो रिजल्ट आई है परसों, यानी 72 घंटे लगभग होने को है, इवन हो चुका। तो जो गतिरोध बनी हुई है, जो परेशानियां आज जो भी पास नहीं किए, मतलब नॉट इन मेरिट लिस्ट में जो आए हैं अभ्यर्थी, उनके पेशानियों पर जो परेशानी बनी हुई है उसको लेकर आज मैं कुछ बातें करूंगा आप लोगों के सामने। क्योंकि मैं भी स्टेट का स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं भी एक अभ्यर्थी हूं और हम भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में ही हैं अच्छे नंबर लाने के बावजूद, क्योंकि हम लोग UR में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। खैर ये अलग मुद्दा है, क्योंकि मैं और भी कोई काम कर रहा हूं और भी उपार्जन का मेरे पास साधन है। मुद्दा ये नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ नहीं हुआ। मुद्दा यह है कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र अब खत्म होने को है। 1 से 2 साल में उनकी उम्र सीमा खत्म हो जाएगी। और क्या कुछ कहा आज इस सारे गतिरोधों के बनिस्पत जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने आज क्या कहा। अब आप ये खुद बताइए कि ये बोल रहे हैं कि NCTE के तत्वावधान में हम इस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। NCTE ने कहा कैटेगरी वाइज, कोटी वाइज रिजल्ट जारी करने के लिए इन्होंने जारी किया। ये बता रहे हैं कि 2011 में जो लोग पास आउट हुए हैं STET में, उनके लिए भी पात्रता इसमें आ गई है। वो भी इसमें एग्जाम आवेदन करने को और बहाली करने को अपनी हक समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, ये अपने लिए बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि जब ये इनमें इस 37,000 जो बहाली अभी होने वाली है, 37,000 प्लस बहाली जो होने वाली है, उसमें जब वो अपनी हक समझते हैं, तो ये पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो ये कहा गया था कि 37,445 लोगों की जो बहाली होगी, शिक्षकों की जो बहाली होगी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में, तो वो केवल इस एग्जाम से जो निकल रहे हैं, पास आउट होंगे, बस इन्हीं की बहाली होगी, ना कि पीछे वाले की बहाली होगी। और पीछे वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 2011 में एग्जाम दिए थे, पास आउट हुए थे, उनके लिए विगत भी जो आवेदन लिया गया है, जिसमें 1,20,000 21,000 के आसपास जो भी बहाली होने की समय सीमा भी निकल गई है। 5, 7 और 12 जुलाई को इसकी काउंसलिंग भी होगी, जिला स्तर से लेकर और प्रखंड स्तर तक। तो 33,000 शिक्षकों की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली उसमें है। तो 2011 में जो STET पास किए गए, उनके बावजूद भी सीट बच जा रहे हैं इसमें। तो शिक्षा मंत्री जी किन बातों को लेकर गोल गोल घुमाकर हम लोगों के साथ खेल रहे हैं और हम लोगों को खिलौना बनाए हुए हैं। मैं सारे अभ्यर्थियों से, जो भी मेरिट लिस्ट में हैं या जो मेरिट लिस्ट में नहीं है, या फिर वैसे अभ्यर्थी जो सचिवालय सहायक के लिए हैं, चाहे जो पंचायत सचिव के लिए हैं, या फिर और भी पदों के लिए जिन्होंने आवेदन दे रखा है, जो पास आउट हो चुके हैं, मैं उन सबों के लिए आज मैं आह्वान करूंगा कि वो एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाएं। क्योंकि ये सरकार अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है और ये अपनी बात ही भूल जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं। जितने भी नेता हैं, वो जब चुनाव का समय आता है नजदीक, तो चुनाव में कुकुरमुत्ते की तरह फैल जाते हैं और सब जगह कर रहते हैं कि ये हक नहीं हो रहा है, ये आपकी हकमारी हो रही है, ये काम आपका नहीं हो पा रहा है, हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, हम करेंगे तो वो कर देंगे। ऐसे करते करते लोक लुभावन बहुत सारी चीजें उन्होंने बोल रखी होती हैं। लेकिन आज हम लोगों की बारी है, हम लोग अपनी हक मांग रहे हैं, जो हम लोग उनको बैठाते हैं। तो यहाँ पर 75 तरह की बात होती है कि हम NCTE फॉलो कर रहे हैं, हम वो फॉलो कर रहे हैं। मुझको एक चीज जरा बताएं, आप सब लोग बताएं, जितने भी हमारे अभ्यर्थी इस चीज को सुन रहे हैं, वो सब लोग मुझको एक प्रश्न का जवाब दें कि जब आज 37,445 सीट पर जब बहाली आज होनी है और जब उस पर एग्जाम हुई है, रिजल्ट आपके पास आया है, 30,000 समथिंग का रिजल्ट आया, लगभग 7,500 अभ्यर्थी क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं, जिसमें SC ST मान लेते हैं हम UR श्रेणी में हैं, तो UR की संख्या ज्यादा है, अनरिजर्व की संख्या ज्यादा है। हो सकता है हमारे संस्कृत विषय में, इंग्लिश विषय में ये UR वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा आ गए हों। ठीक है, हम नॉट इन मेरिट लिस्ट में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वालिफाइड हैं, नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। लेकिन क्या SC ST भी इसी प्रकार से हैं? क्या उनकी सीट उससे ऊपर से भर चुकी हैं? अगर ठीक है भर भी गई, तो जो अभी जो 7,500 सीट जो बाकी रह गया है, उसका क्या करेंगे आप?
अगर उन लोग बच्चों में, चाहे वो जनरल के हों, चाहे वो SC ST के हों, चाहे वो EWS के हों, चाहे वो वीमेन हो, अगर वो सीट जो बचा रह गया, फिर क्या करोगे? उसके लिए आप मुँह ताकोगे आगे एग्जाम के लिए, और आगे एग्जाम फिर आप जल्द लेने वाले हो नहीं, आप फिर 4 साल के बाद लोगे एग्जाम। 4 साल में बहुत सारे बच्चों का खत्म हो जाएगा। आप नहीं कह रहे हो कि हम नए अगले चरण, 7वें चरण के बाद अगले चरण में बच्चों का लेंगे। अगले चरण, ये अगला चरण होगा कब? इसकी कोई गारंटी है आपके पास? ये 2 महीने में होने वाला है, 4 महीने में होने वाला है, कोई गारंटी है? क्योंकि 2011 में जो आप ही ने एग्जाम लिया था, आप ही की सरकार थी, और 2011 में एग्जाम आपने लिया है, 2017 में जो एग्जाम लिया था बीटेट का, प्रारंभिक और मिडिल क्लास के, मतलब मिडिल स्कूल के शिक्षकों का, तो वो उसकी बहाली आज आप करने जा रहे हो, 4 साल के बाद करने जा रहे हो, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि आप कल कर दोगे? और फिर आपने इसमें एक क्लू भी आपने लगा दिया है कि अगर उनकी उम्र सीमा बची रहेगी तो वो इस पात्रता में आएंगे, वो आवेदन कर सकते हैं, वो बहाली में जा सकते हैं। अब किसकी उम्र बची रहेगी भाई? 1 साल के बाद बहुत सारों की उम्र खत्म हो जाएगी, तो वो झुंझुना बजाएंगे। मैं आप सब लोगों से यह आह्वान करता हूं, मेरे दोस्त, मेरे मित्र लोग, कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, और ये जो आंदोलन है, ये सड़क से सचिवालय तक जानी चाहिए। पूरी पटना अस्त व्यस्त हो जाए, काम बंद हो जाए, इट डजंट मैटर, होना चाहिए। सरकार की नींद उड़नी चाहिए, सरकार को यह पता चलना चाहिए कि अब सब लोग जग चुके हैं। बहुत बढ़िया कहा गया था, जब हर जन्मा जगेगा तभी ललुआ भागेगा, ये बहुत पहले कहा गया था, और इन्हीं के समय में, जब ये पहले पहले जो आए थे, सरकार बनाए थे, इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक उसी प्रकार से जब अभ्यर्थी जागेगा, जब स्टूडेंट जागेगा, तभी नीतीशवा भागेगा, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम अपनी ताकत को आज दिखाएं। 72 घंटा होने को है, अब तक किसी प्रकार की कोई सूचना, और सूचना हमें लोक प्रभाव सूचना नहीं देनी है, हमें यह नहीं लेनी है कि आप आजीवन पात्रता के लिए है, आजीवन से हमें चटनी नहीं बनानी है आजीवन की। क्योंकि बहुत सारे, हम समझते हैं कि 90% ऐसे हमारे अभ्यर्थी मित्र हैं जिनकी उम्र 2 साल 1 साल में खत्म हो जाने वाली है, फिर वो क्या करेंगे? झुंझुना बजाएंगे वो पात्रता का जो सर्टिफिकेट लेके। तो भाई मेरे, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, आलोक सर हैं, वो फलाने सर सब हैं, ये सब अपनी मर्जी के लिए और अपनी स्वार्थ के लिए जुड़े थे हम लोगों के साथ, और हम लोगों का इन्होंने शोषण किया है, भरपूर शोषण किया है। वो उन पर लांछन लगाया, उन्होंने उन पर लांछन लगाया, करते करते हम लोगों का बंटाधार कर दिया। अब हमें समय अपने लिए निकालना है, अपने में आगे बढ़ना है। इसलिए आह्वान हमारी आप सब लोगों से है कि इन सभी लोक लुभावन बातों पर बिल्कुल मत जाइए, केवल और केवल अपने हक की बात कीजिए। और हक केवल यह है कि हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। चलो नियुक्ति की गोली मारो, नियोजन शब्द का यूज करती है सरकार आज हमारे लिए। हमें नियोजन ही मिलनी चाहिए, नियोजन मिलनी चाहिए। इससे कम हम किसी बात पर नहीं अपने आप में समझौता करेंगे। इसके लिए जो करना होगा वो करेंगे। जब हमारे पास कुछ साधन ही नहीं रहेगा तो जीकर क्या करेंगे हम? इसलिए बेहतर है कि अपने आप की पूरी ताकत लगा देनी है, और सरकार से, ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, चाहे आप किसी कॉस्ट पर दो। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों से आज आह्वान करता हूं कि ये सरकार जो बहरी हो गई है, सो गई है, केवल हम लोगों के साथ खेल रही है। ये टोटल लगभग 17 साल की जो इनकी सर्विस हुई है नीतीश कुमार जी की, इस सर्विस में एक भी एग्जाम इन्होंने बेहतर ढंग से कंडक्ट नहीं किया है, और ना बेहतर ढंग से इन्होंने रिजल्ट दिया है। चाहे वो मैट्रिकुलेशन का हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो, चाहे SSC का हो, चाहे BPSC का हो, या फिर किसी भी विभाग का हो। शिक्षक का तो खैर बंटाधार कर ही दिया इन्होंने, तो किसी का भी नहीं दिया है। तो आज हम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि उन सबों का बदला लें, और जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी सोचें, उनके भी राह प्रशस्त करें कि आने वाली जो सरकारें होंगी वो भी सोचेंगी कि किस प्रकार से हमें अपने आप में आगे बढ़ना है और बच्चों के लिए क्या सोचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझको देखने के लिए। और केवल सुनने देखने से काम नहीं चलेगा मेरे मित्रों, इसको पटल पर लाना पड़ेगा, इसको फ्लोर पे लाना पड़ेगा, और सड़क से सचिवालय तक की आंदोलन जोर शोर से करनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें आप लोगों के हक में है, आप लोगों के साथ है, इसलिए जुड़े रहिए, बने रहिए। और हम आज यहाँ से, अपने स्टूडियो से, अपने इस घर से आंदोलन का आगाज में कर रहा हूं, और इस आंदोलन में आप सब लोग जुड़ेंगे। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इस स्क्रीन पर दे रहा हूं, और आप इसको अपने साथ जोड़ लें और इस आंदोलन को और ज़्यादा गति दें। और ये आंदोलन होगा परीक्षार्थी संघर्ष समिति का।
परीक्षार्थी संघर्ष समिति का यह आंदोलन है और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जोर से हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।